दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, कैसा रिजल्ट होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सरकार ने करीब 4 लाख करोड़ के बड़े प्लान का ऐलान किया है। आने वाले समय रेलवे सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बहुत सारी संभावना बनी हुई है। तो जानने की कोशिश करेंगे, इस प्लान को पूरा समझेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आरवीएनएल जिसने पिछले दिनों बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लोगों को मल्टीबैग रिटर्न देके मालामाल किया है, क्या आने वाले समय वैसा ही रिटर्न देगा फिर से, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस रिजल्ट के बाद फिर से एक नया फ्रेश ट्रिगर मिलेगा इसको। आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी रिजल्ट के डेट का ऐलान कर दिया है और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और जैसे कि अब एक करीब बहुत बड़े प्लान का ऐलान सरकार की तरफ से हो रहा है, आने वाले समय क्या इसका फ़ायदा होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरवीएनएल की बात करें तो फ्राइडे को बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 158 के आसपास आया 4.36% की शानदार तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में 152 का लो भी बनाया था। तो पिछले दिनों की भारी गिरावट के बाद एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला, क्योंकि बाजार लगातार गिरा था। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स में 3500 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी और ऐसे में आरवीएनएल भी नीचे आया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने 727% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसने 750% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लोगों को मालामाल कर दिया एक तरह से। 1 ईयर के हिसाब से भी देखें तो इसने 282% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 25% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6% की गिरावट हो चुकी है। तो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा बाजार में गिरावट हुई, उस वजह से ये भी स्टॉक थोड़ा नीचे आए, तो यहाँ पे आपको 6% की गिरावट दिखाई देगी। लेकिन 1 डे के हिसाब से फिर से 4% की अच्छी खासी रिकवरी हुई है। तो ओवरऑल देखें तो जिसने भी इस स्टॉक में निवेश किया है वो ऑलरेडी मालामाल हुआ है। अब कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है, देख सकते हो कि 9 नवंबर 2023 को रिजल्ट होगा, गुरुवार के दिन। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब ये खुलेगी 11 नवंबर से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे बोर्ड के सदस्य हो या फिर कंपनी के एम्प्लॉय जो, वो सारे नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो ये 11 नवंबर को खुल जाएगी ट्रेडिंग विंडो, क्योंकि रिजल्ट की डेट 9 नवंबर आ चुकी है। रिजल्ट की संभावना इस बार पॉजिटिव रह सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास कामकाज है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना के कंपनी काम ले रही है। जितने भी आप देखें बीड आ रहे हैं वो सारे के सारे ये बीड जीत रही है कंपनी। आप इसके रिवेन्यू को देखें तो जून 2022 में 4878 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 5853 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी पिछले एक साल में अच्छा खासा रिवेन्यू बढ़ा है कंपनी का। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो जून 2022 में 298 करोड़ का प्रॉफिट था, वो जून 2023 में बढ़ के 343 करोड़ तक पहुंच गया। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। अगर हम पिछले 4-5 साल के इसके प्रदर्शन को भी देखें तो बहुत ही बेहतर प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी को। 2019 में जहाँ पे 688 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2023 आते आते 1421 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग डबल हो चुका है प्रॉफिट पिछले 4-5 साल में। इस बीच में कोरोना काल निकला, उसके बावजूद भी इसका कामकाज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे सरकार ने फैसला किया है कि रेलवे के जो बिजी रूट है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चलती है, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, ऐसे रूट के लिए करीब 4 लाख करोड़ का मल्टी ट्रैक यहाँ पे प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई है। और ऐसे रूट के लिए अब और बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो जहाँ पे बहुत सारे ट्रैक पे बिजी रूट है, वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए ट्रैक बढ़ाए जा सकते हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेज़ी से किया जाएगा। जो भी है कॉस्ट कम करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को सारी फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये जो मल्टी ट्रैकिंग बनाने की जो फैसिलिटी दी जा रही है, इसमें आप देखें दिल्ली मुंबई रूट, दिल्ली कलकत्ता रूट, कलकत्ता चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई कलकत्ता, दिल्ली चेन्नई और चेन्नई हावड़ा, इस तरह से जो मेट्रो सिटी से जोड़ते हुए जो ट्रैक है उसको और ट्रैक को बढ़ाया जा सकता है। ये आप समझ सकते हो कि इस रूट को किस तरह से लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ाना है। सरकार आज चाहती है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम वो सारा रेलवे के माध्यम से हो, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में और अलग से फ्रेट कॉरिडोर बन सकते हैं और इसीलिए सरकार ने 4 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का ऐलान किया है।
तो अगर इस तरह से ये जितने बड़े मेट्रो के जो रूट है उन सबको अगर बढ़ा दिया जाए, कनेक्टिविटी और बढ़ा दी जाए और नए उसके ऊपर ट्रैक बनाया जाए, तो आने वाले समय में देखें तो रेलवे को भी बहुत सारा रेवेन्यू होगा, लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा रस है उसके लिए अब सरकार ने पूरा एक नया प्लान तैयार कर लिया है। तो अब सरकार दो चीज़ पे फोकस करिए, एक तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ में ट्रैक को बढ़ाया जाएगा। जितने ट्रैक है उससे एडिशनल ट्रैक बना के और तेज़ी से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को बहुत जल्दी और सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल पाए। और स्पेशली जो आप देखें तो जो लगेज है वो समय पे पहुंच पाए। जितना भी लोगों का जो भी पार्सल हो, लगेज हो या फिर फ्रेट के माध्यम से जो भी हम ट्रांसपोर्ट को जो सामान भेज रहे हैं वो समय पे पहुंच पाए। उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस ट्रैक बनाए जाएंगे, हर सुविधा से लेस, जिसमें कम समय में वो अपने गंतव्य पर पहुँच पाए, जिससे लोग जो सड़क के मार्ग के बजाय रेलवे से अपने सामान को भेजना पसंद करें। तो इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा 4 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए, सेफ और सिक्योर। और आप समझ सकते हो इसकी वजह से रेलवे को बहुत सारा फायदा होगा और रेलवे की कंपनियों को भी, जिसमें आरवीएनएल शामिल है और आईआरएफ से भी शामिल है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता होगा अयोध्या के राम मंदिर का अब उद्घाटन का समय आ चुका है। जल्द ही राम मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा, पूरी तरह से काम कंप्लीट होने आया। तो अब यहाँ पे रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा। ऐसे में जो ट्रैक है उसको डबल करने के लिए जो कोशिश है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका इन्फेक्शन किया जा रहा है, किस तरह से जल्द आने नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर पूरी तरह से आप देखें तो ये डबलिंग का जो रेलवे ट्रैक का कंप्लीट काम हो जाना चाहिए। क्योंकि अयोध्या का जो आप देखें तो मंदिर अब जल्दी ही लोगों के लिए खुलने वाला है। ऐसे में आप देखें तो ये लगभग ट्रैक है कंप्लीट होने की तैयारी में, और आने वाले समय इस पे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोग काफ़ी ज़्यादा आना वहाँ पे शुरू करेंगे। ऐसे में रेलवे ट्रैक को डबल किया जा रहा है। तो कुल मिला के बहुत सारी बातें जो साबित कर रही है कि इस समय रेलवे में बहुत सारा सरकार खर्च कर रही है और इसका फ़ायदा रेलवे के शेयर को ही होगा। अब एक बार हम आरवीएनएल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लेते हैं। तो देख सकते हो कि अगर ऊपर की तरफ मूव करता है स्टॉक, तो जो पहला इसका रेजिस्टेंस 160 का है, इसको पार किया तो आपको स्टॉक 162 तक जाता हुआ दिखाई देगा। इस सेकंड रजिस्ट्रेशन को पार करते ही आपको तीसरा 166 का रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। तो तेजी बनी तो 166 तक जा सकता है। अगर इसमें गिरावट का माहौल बना तो पहला सपोर्ट 154 का, ये सपोर्ट टूटा तो सेकंड सपोर्ट 150 के आसपास है। यहाँ पर भी स्टॉक नहीं रुका, गिरावट बड़ी हुई तो फिर 148 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आपको खास ध्यान रखें, इसमें निवेश के बारे में सोचना है। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, खरीदारी आप करिए आरवीएनएल में। आने वाले इसमें आरवीएनएल आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 71.90 स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.42% की तेजी देखने को मिली। तो ये स्टॉक ने भी अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। अब कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट की डेट का ऐलान भी कर दिया है। 2 नवंबर को कंपनी अपना रिजल्ट देगी और साथ में कंपनी इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 2 नवंबर का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही पिछले 5 सालों के हिसाब से, यानी जब से इसका आईपीओ आया लगभग 2 साल 3 साल होने को आए, 190% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 1 ईयर की बात करें उसने 222% का पॉजिटिव रिटर्न दिया लोगों को, ज़बरदस्त। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 106% की शानदार तेजी देखने को मिली है। 1 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 4.5% की गिरावट हुई है, लेकिन 1 डे के हिसाब से लगभग 2.5% की फिर रिकवरी हुई है, यानी ऊपर के लेवल से भी सिर्फ 4.5% की ही गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। अगर हम इसके पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो इसका रिटर्न सबसे शानदार है। आप देखोगे आईआरएफसी ने पिछले 1 साल में 251% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 203% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आरईसी लिमिटेड का 214% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर आईडीएफसी की बात करें तो इसने 64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि आईएफसीआई ने यहाँ पे 150% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से 48% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिटर्न सबसे बेहतर यहाँ पे आपको आईआरएफसी का ही दिखाई देगा अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में, और उसके बाद में नंबर 2 पे आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का दिखाई देगा, और आरईसी ने नंबर 3 पे पॉजिटिव रिटर्न दिया। कुल मिला के बहुत ही अच्छा रिटर्न है और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करने जैसा स्टॉक है। आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, दोनों स्टॉक अच्छे हैं, आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।